Hello everyone. Good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 14. Our chapter name is water. Okay. In previous class, we started this chapter already, and in that class, we understand how water important for us, and where we water use, why we conserve water. Okay, and where do we get water. Today our new topic is water cycle. Okay. So water cycle is a continuous cyclic movement of water from the earth to air and back again to अर्थ से वाटर इवेपोरेट होकर कहां पे जाएगा, एयर में, देन एयर से कंडेंस होकर वापस वो वाटर कहां पर आ जाएगा, अगेन टू अर्थ. दिस दैट होल साइकिल कॉल्ड अ वाटर साइकिल. व्हाट स्टेप वी फॉलोड इन दिस प्रोसेस वी डिस्कस वन बाय वन. ओके, लेकिन वाटर साइकिल मीनिंग समझ में आया आपको? ओके. Disappearing trick of water. How many times have you noticed that the water spilled on the floor dry up after some time? आप से कभी भी पानी अगर फर्श पे गिरा है या कहीं पर भी गीला है, वो थोड़े टाइम में ड्राई अप हो जाता है. The water seem to disappear. Similarly, water disappear from wet clothes as they dry up. वेट क्लोथ्स हैं, थोड़े टाइम बाद में आफ्टर 2-3 आवर बाद में आपको वो जो वेट क्लोथ्स है वो कैसे मिलते हैं, बिल्कुल ड्राई मिलते हैं. तो उसका पानी कहाँ गया, है ना? तो वाटर फ्रॉम वेट रोड, रूट टॉप और फ्यू अदर प्लेसेस आल्सो डिसअपियर. ये डिफरेंट आपको एग्जांपल दिए जहां जहां पर आपको वेट चीजें मिलती है, वो सब थोड़े टाइम बाद में जो वाटर है वो डिसअपियर हो जाता है. ओके, फ्यू अदर प्लेसेस आल्सो डिसअपियर आफ्टर द रेन. वेयर डज द वाटर गो? ये पानी जाता कहां पर है एक्चुअल में? डू यू रिमेम्बर एक्टिविटी 6 इन चैप्टर 5? चैप्टर 5 में हमने इवेपोरेशन एक्टिविटी की थी. in which water with salt dissolved in it was heated. जब salty water था और तो salty water से हमें salt और water को separate करना था, then we use the process of evaporation. ओके, इवेपोरेशन की डेफिनेशन जैसे योगी ने बहुत अच्छी बताई कि भाई वाटर कन्वर्ट इनटू अ वाटर वेपर, है ना? दैट प्रोसेस कॉल्ड एज अ इवेपोरेशन. ठीक है, तो वाटर किसमें कन्वर्ट हो रहा है? वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है. वहां पर हमने इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू सॉल्ट और वाटर को सेपरेट किया था इन चैप्टर 5 में. This activity gives us an idea on heating water changes into a water. इस एक्टिविटी से हमने ये सीखा कि जब हम वाटर को हीट करते हैं तो वाटर कन्वर्ट इनटू अ वेपर. किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. वी ऑल्सो रियलाइज फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट वाटर वेपर डज नॉट कैरी अवे द सॉल्ट विद इट. और उस एक्टिविटी में हमने ये भी देखा था कि जब हम वाटर जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो वो अपने साथ में सॉल्ट को लेके नहीं वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, सॉल्ट रिमेनिंग रह जाता है वहीं पर. ओके, तो वाटर वेपर सो फॉर्म बिकम अ पार्ट ऑफ टू द एयर. और फिर वाटर वेपर किसका पार्ट हो जाता है? एयर का. बिफोर चैप्टर अपने चैप्टर 15 में अपन ने रीड किया ही था कि जो एयर के कंपोजिशन में एक पार्ट क्या है? वाटर वेपर भी है. ओके, एंड कैन नॉट यूजुअली बी सीन. लेकिन अपने को एयर में अपन इधर आसपास देख रहे हैं तो क्या अपने को वाटर वेपर इजीली विजिबल है? नो. Water vapor cannot usually be seen. We also found that heating is essential. हमें इस पूरे प्रोसेस को हमने समझा तो हमने क्या रीड किया कि हमें इतनी बात समझ में आ गई है कि heating is essential to convert water into its vapor. Means water को water vapor में convert करने के लिए क्या चीज require है बेटा? हीटिंग. इसीलिए हम इवेपोरेशन प्रोसेस जब भी बोलते हैं तो कहते हैं वाटर कन्वर्ट इनटू अ वाटर वेपर ऑन हीटिंग. दैट प्रोसेस कॉल्ड इज अ evaporation. Okay, so heating is essential for water convert into a water vapor. Okay, however we have seen that water changes into its vapor also form the field, road, rooftop and other land area. जो वाटर से वाटर वेपर कन्वर्ट हो रहा है वो फील्ड के थ्रू भी कुछ वाटर जा रहा है, रोड रूफ टॉप हो गया या हमारा लैंड एरिया कुछ भी हो गया, वहां सब जगह से जो वाटर है इवेपोरेट होकर एयर में मिक्स हो रहा है. वी ऑल्सो डिस्कस्ड इन चैप्टर 5 दैट टू ऑब्टेन सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द सी इज लेफ्ट इन शैलो पिट्स टू लेट द वाटर इवेपोरेट. फ्रॉम वेयर डज द वाटर गेट द हीट एंड इट नीड टू इवेपोरेट? लेट अस फाइंड आउट. वी go to a next activity 2.
Take two similar plates, place one of the plate in sunlight and keep the other under shade. Now pour equal amount of water in each of the plates. You can use a cap of water to measure water. Make sure the water does not spill over. Observe. अब देखिए आपने दो प्लेट लिए हैं, एक को तो आपने सनराइज के बिल्कुल डायरेक्ट सीध में रख दिया, मीन्स जहां पर धूप हो रही है वहां पर आपने रख दिया है, ठीक है। एक को शेडो एरिया में रख दिया है, आपको यहाँ पिक्चर में प्रॉपरली दिख रहा है कि हमने दोनों प्लेट्स को किस तरीके से रखा। ओके, कुछ टाइम बाद में after 15 minutes does the water seem to disappear? हमें ऐसा नहीं लगता कि वाटर डिसअपियर हो गया, बट फ्रॉम विच प्लेट डज इट डिसअपियर फर्स्ट? लेकिन हम थोड़े टाइम बाद और वेट करते तो कौन सी प्लेट का पानी जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा? व्हाट इज द सोर्स ऑफ हीट फॉर दिस इवेपोरेशन? इस टाइम पे हम पानी को तो गर्म नहीं कर रहे हैं, तो ये सोर्स ऑफ हीट कौन है? तो सोर्स ऑफ की हीट क्या है बेटा? सनलाइट है। ओके, तो ड्यूरिंग द डे टाइम सनलाइट फॉल ऑन द वाटर in ocean, river, lake and ponds. The field and other land area also receive sunlight. जहां जहां पे sunlight receive होती है वहां पर evaporation process complete हो जाता है। ओके, वहां पर heating का काम कौन करती है? sunlight करती है। ओके, as a result water from all these places continuously changes into a vapor. However, the salt dissolved in the water are left behind. और जो भी salt वगैरह जो भी चीज other thing जो भी water में mix है वो पीछे की तरफ behind रह जाती है और वाटर कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? वाटर वेपर के अंदर। ओके, तो ये तो फर्स्ट एक्टिविटी हो गई हमारी। इन एक्टिविटी 2 में हमें एक और चीज है कि डिड यू फाइंड द वाटर आल्सो डिसअपियर्ड फ्रॉम द प्लेस कैप्ड इन अ शेड? ऐसा नहीं है कि शेड वाले एरिया से वाटर इवेपोरेट नहीं होगा। हाँ, प्रोसेस जो है कंपैरिजन टू जो अपना डायरेक्ट सनलाइट में जो वाटर रखा है उसके कंपैरिजन में स्लो इवेपोरेशन होगा, बट उस शेडो में जो वाटर है वो भी इवेपोरेट होगा। डज द हीट फ्रॉम द सनलाइट रीच हियर? क्योंकि वहां पर भी सनलाइट तो है। यस, ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल द एयर सराउंडिंग अस गेट्स हीटेड। द वार्म एयर provides heat from the evaporation of water in the shed. जो warm air है वो provide करती है heat को जो shed area में water रखा है ना उनको, तो वहां पर process थोड़ा slow होगा, but evaporation process is completed here also. So, thus evaporation take place from all open surface of water. जितने भी open surface हैं water के सब जगह पर evaporation process complete होता है। As a result, water vapor gets continuously added to air. और इस पूरे evaporation process से ये different area में, जैसे land area हो गया, field area, यानी open area जितने भी हो गए वहां सब जगह से जो water है वो evaporation process के थ्रू एयर में कंटिन्यूसली ऐड होता रहता है। और इवेपोरेशन प्रोसेस ऐसा नहीं है कि हमने कोई बर्तन अभी रखा है या हमने कोई कपड़े को अभी 1 सेकंड पे 10 मिनट पहले ड्राई होने के लिए रखा और वो 10 मिनट में ड्राई हो गया। तो इवेपोरेशन प्रोसेस जो है बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ठीक है। तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज अ स्लो प्रोसेस, दैट्स व्हाई वी रेयरली नोटिस इट्स लॉस फ्रॉम बकेट फुल ऑफ वाटर। इसीलिए हमें एकदम से नोटिस नहीं होता कि कैसे बकेट का पानी कम हो रहा है या कैसे कम, कितना कम हो गया। इन सनलाइट इवेपोरेशन टेक प्लेस फास्टर ऑन हीटिंग वाटर ऑन अ बर्नर। अगर बर्नर पे कोई पानी रखा है तो उसका थोड़ा प्रोसेस थोड़ा तेज हो जाता है, लेकिन नॉर्मल सनलाइट के अंदर ये प्रोसेस स्लाइटली स्लो होता है। Its evaporation take place even faster. Is there any other process through which water vapor get transferred into air? So हमने पढ़ लिया कि जो ओपन एरियाज हैं, ओपन लैंडफिल्स हैं, उन सब जगह से वाटर इवेपोरेट हो रहा है, बट स्लो इन प्रोसेस। ओके, एक और प्रोसेस है जहां से वाटर इवेपोरेशन कंप्लीट होता है। वी डिस्कस ऑलरेडी द टर्म ट्रांसपीरेशन। ओके, you have learned in chapter 7 that plants need water to grow. Plants use a part of this water to prepare their food. हमने chapter 7 के अंदर भी रीड किया कि how plants grow. Plants को grow होने के लिए किसकी नीड होगी? बाकी सब चीजों की भी नीड होती है, लेकिन उसमें एक कंपोजिशन क्या है? वाटर भी है। ओके, और देन आफ्टर वी डिस्कस है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करने के लिए भी वी रिक्वायर अ वाटर। इसमें क्या होगा? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल में
क्या प्रिपेयर होगा, फूड प्रिपेयर होता है, तो फूड प्रोसेस में भी वाटर की रिक्वायरमेंट है, ओके, एंड रिटेन सम ऑफ इट इन देयर डिफरेंट पार्ट्स, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वाटर रिलीज्ड बाय द प्लांट इनटू एयर एज वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब प्लांट के अंदर से जो वाटर इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू जो लॉस होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ओके। Do you remember observing transpiration of water by plant activity 4 in chapter in class 7th? आपने chapter 7th में आपने देखा कि उसमें एक्टिविटी की थी, उसमें हमने ट्रांसपिरेशन की कौन सी एक्टिविटी की थी? We take a pot, कोई भी आप पॉट ले लीजिए जिसके अंदर कुछ लीव्स वगैरह एक कम से कम 1 या 2 ट्विंग हो उसमें, और उसको हम एक पॉलिथीन की हेल्प से, पॉलीबैग की हेल्प से उसको टाई कर देते हैं, ठीक है। तो उसको सनलाइट में हम थोड़ी देर के लिए रखते हैं, तो आफ्टर 10 to 15 मिनट हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमने पॉलिथीन उसके ऊपर रैप किए ना, उसके ऊपर छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स आ गई है, ठीक है। तो वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू जो प्लांट के अंदर से वाटर का लॉस हुआ है या वाटर इवेपोरेट हुआ है, ये जो उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो वाटर प्लांट के थ्रू जो वाटर वेपर में चेंज हो रहा है, दिस प्रोसेस नोन एज अ, व्हाट इज द टर्म, ट्रांसपिरेशन, okay. Water vapor enter the air through the process of evaporation and transpiration. तो यहाँ पर at last हमने जो 2 एक्टिविटी रीड की हैं, दोनों एक्टिविटी को समझकर हमें ये समझ में आ गया कि एयर के अंदर जो वाटर वेपर ऐड होती है वो 2 प्रोसेस से ऐड हो रही है, एक फर्स्ट वन इज इवेपोरेशन एंड सेकेंड इज ट्रांसपिरेशन, okay. Is it lost forever? No, we get it back again, as we will say. अब हम ये जो वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ ये उसी टाइम वहां पर वापस नहीं आएगा, आगे प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए। हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म, हम पूरा प्रोसेस पढ़ रहे हैं किसका, वाटर साइकिल का, ओके। So activity 3, take a glass half filled with water and wipe the glass from the outside with a clean piece of cloth. आपको क्या करना है, हाफ फिल्ड ग्लास वाटर लेना है और उसके बाहर से जो भी एरिया है उसको एकदम ड्राई अप कर लेना है, किसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से, कोई भी क्लॉथ ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मीन्स आपको ऐसा लगे कि ग्लास बाहर से बिल्कुल साफ है, उस पे एक सिंगल वाटर ड्रॉपलेट भी नहीं है, ओके। एड सम आइस इनटू द वाटर, अब उस ग्लास के अंदर क्या कीजिए, आप कुछ आइस के पीसेस को ऐड कर दीजिए। वेट फॉर 1 or 2 मिनट, आप 1 या 2 मिनट वेट करो। ऑब्जर्व द चेंजेस दैट टेक प्लेस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास, अब आपके ग्लास के बाहर की तरफ की जो सरफेस है जो आपने एकदम साफ और क्लीन करके रखी थी, अब वहां पर क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। फ्रॉम वेयर डू वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर साइड ऑफ द ग्लास, क्या आपको कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स वहां पर दिखाई दे रही है। The cool surface of the glass containing ice, water cool the around it, and the water vapor of the air condenses on the surface of the glass. We notice this process known as a condensation. I think आपको समझ में आया होगा। हमने जैसे ही इसके अंदर आइस फिल की तो इसकी जो ग्लास की जो सरफेस है वो कैसी हो गई, कूल डाउन हो गई, ओके। अब हमने वहां पर चलते हैं, हमने जो बर्नर के ऊपर पानी को गर्म किया था तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, अब उसके ऊपर हम एक ठंडी प्लेट को रख देते तो वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती है ना उसके ऊपर, तो वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वापस वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वाटर वेपर कन्वर्ट इनटू अ वाटर ऑन कूलिंग, दिस प्रोसेस नोन एज अ कंडेंसेशन, पढ़ा है अपन ने। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ग्लास का जो सरफेस एरिया है वहां पर कौन सा प्रोसेस कंप्लीट होता है बेटा, कंडेंसेशन कंप्लीट होता है, ओके। तो एयर के अंदर जो वाटर है या सॉरी वाटर वेपर है वो स्मूथ सरफेस से टकराती है, स्ट्राइक करती है, देन ठंडा होने के बाद में वो जो वाटर वेपर है कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर, ओके। तो यहाँ पर आपको प्रोसेस कौन सा एक्सप्लेन कर रहे हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस कर रहे हैं। तो ग्लास के चारों तरफ जो छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं कौन से प्रोसेस से आई, कंडेंसेशन प्रोसेस से आई, ओके। Yes, how are clouds formed? We discuss this topic in next class. Okay. Okay, class, take care.